मना रहे हैं। नए साल के लिए आप सबको बधाई हो, शुभकामनाएं हमारी, और कृष्ण भावना भावित हो आपके लिए, सबके लिए। वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं हम सब। तो कई लोग बोलते हैं न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है, नए और में नए साल में क्या रेजोल्यूशन पास किया आपने 2025 में। इस्कॉन दिल्ली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हमें भक्तों के संग में क्या करना है, कृष्ण कथा का श्रवण करना है। और ये रेजोल्यूशन ऐसा है कि हर साल पास करने की जरूरत नहीं है, ये इटर्नल रेजोल्यूशन है, ये शाश्वत है। श्रीमद् भागवत का ये जो बहुमूल्य दिव्य ज्ञान है, ये शाश्वत ज्ञान है, ये कभी नहीं समाप्त होने वाला है। लेकिन दुख की बात है, संसार में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। नए साल में भी सब पुराने हैं, क्योंकि आपका शरीर तो जीर्ण हो रहा है, आपकी इंद्रियां जीर्ण हो रही हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, कान से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आंतें कमजोर हो रही हैं, दांतें भी कमजोर हो रहे हैं, घुटने भी कमजोर हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डी भी कमजोर हो रही है, चेहरे की मुस्कान भी कम होती जा रही है, चेहरे में झुर्रियां पड़ चुकी हैं, दांत जबड़े सब हिल रहे हैं, सर के बाल बिखर चुके हैं, बिखर नहीं गए, गिर गए हैं, और कुछ लोगों के तो बाल वैसे ही नहीं है, और हैं भी तो सफ़ेद, काले से सफ़ेद हो रहे हैं, और या फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं, डाई यूज़ कर रहे हैं अपने आप को नया दिखाने के लिए कि मैं देखो अभी भी कितना यंग हूँ। कल किसी ने दिखाया कि मूवी स्टार्स किस तरह से अपने आप को यंग बनाए रखते हैं, चेहरे में क्या हेवी मेकअप करते हैं वो लोग, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ हटा देते हैं मेकअप से। फिर कोई केमिकल होता है जिससे चेहरा जो है उनका फूला फूला सा लगता है, लाल लाल सा लगता है, और हेयर नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, तो लगता है कि वाह 80 साल की उम्र में भी इतने सुंदर बाल हैं इनके, नहीं। और अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाए रखते हैं लोग अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, ताकि हम नए दिखते रहें, यंग लगते रहें देखने में, इसके लिए कितना प्रयास किया जाता है। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो कहां से नए हो रहे हैं, भीतर से नए हो रहे हैं, कृष्ण कथा श्रवण करके। कृष्ण कथा का श्रवण करके एक वृद्ध व्यक्ति भी जवान ही रहता है। ये है हैप्पी न्यू ईयर। समझ रहे इस बात को आप? इसलिए हमारे जो वृद्ध लोग हैं कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, वृद्ध लोग जवान ही रहते हैं। और इसलिए प्रातःकाल उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, श्री श्री राधा पार्थसारथी का दर्शन करते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में श्री श्री राधा पार्थसारथी का दर्शन करेगा प्रत्येक दिन, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसकी चेतना हमेशा युवक की भांति रहेगी, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। समझ रहे हैं आप? तो बूढ़ा व्यक्ति कौन है? बूढ़ा व्यक्ति वो है जो निराश हो चुका है जीवन में, संसार से बिल्कुल परेशान हो चुका है, और लोग उसको दुत्कार रहे हैं, अपने ही स्वजन उसको दुत्कार रहे हैं, अपने ही बच्चन उसको दूर रख रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति खांसता रहता है, भेज दो उसको ओल्ड एज होम में। तो बड़ा भयावह है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था जैसे जैसे करीब आता है, भय बढ़ जाता है हमारा। भय जो है, वृद्ध अवस्था का मतलब है भय की वृद्धि होती है, इसलिए वृद्ध अवस्था बोला गया है। वृद्ध का मतलब होता है सब कुछ क्या है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या वृद्धि हो रही है? बुढ़ापे की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इस तरह से चिंताओं की वृद्धि हो रही है, कष्टों की वृद्धि हो रही है, दुखों की वृद्धि हो रही है। नया तो कुछ है ही नहीं संसार में, सब कुछ पुराना हो चुका है। आप समझ रहे हैं? ये नया कुछ भी नहीं है। आपके दांत, आपकी आंखें, आपका चेहरा, सब कुछ पुराना है। नया साल किस लिए बना रहे हैं आप? हमारा नया साल तो गौर पूर्णिमा के दिन है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में गौराब्द जिसको कहते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हमारा नया साल होता है। ये हमें पता होना चाहिए, कम से कम जो इस संप्रदाय में भक्त हैं, हम सबकी जानकारी के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के जमाने के हैं इसलिए उनका अनुसरण कर रहे हैं हम लोग। पूरा विश्व बना रहा है हैप्पी न्यू ईयर, तो हम भी उनके साथ हो लेते हैं, और ये एक प्रसार का एक जरिया बन जाता है हमारे लिए कि ठीक है आप भी हैप्पी हैं तो हम भी हैप्पी हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भक्त ही हैप्पी हैं, जो भक्त नहीं है वो कभी हैप्पी नहीं हो सकता।
क्योंकि उसके जीवन में कुछ नया है नहीं। वास्तव में पूरा जीवन उसका बोरियत में बीत रहा है। वही अखबारों में वही खबर आने वाली है। आप क्या सोच रहे हो 2025 में 1 जनवरी को खबर बड़ी अच्छी आएगी? नई खबर आएगी? कोई नई खबर कोई नहीं आएगी। कई लोग शराब पी के लेटे हुए रास्ते में, नाले में गिर गए हैं, उल्टी कर रहे हैं। अब जाए अगर बाहर या सड़कों में जाते हैं, अगर कल रात को जगह जगह पे उल्टियां पड़ी हुई हैं, शराब पी के लोग उल्टी कर रहे हैं। कभी घूरे हैं कि नाइट क्लब में जा रहे हैं, कभी इधर पार्टी में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, रातों रात क्या कर रहे हैं? ड्रिंक कर रहे हैं। उनके लिए वही नया ईयर है। लेकिन अगले दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से खुशबू तो केवल आ सकती है कृष्ण भावना भावित होकर। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए इन चक्करों में मत फंसिए। हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में ये सब बेकार की बातें हैं। हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं हम लोग। अरे दांत आपके हिल रहे हैं, किस चीज का हैप्पी बर्थडे भाई? आंखें कमजोर हो रही हैं आपकी, एक पांव कब्र में है आपका, और जन्मदिन मना रहे हो आप। क्या सोच के बना रहे हो? बेवकूफ मत बनाओ खुद को और दूसरों को भी। लिपा पोती करके, फेस लिफ्टिंग करके, आर्टिफिशियली अपने बाल को सजाकर, ट्रांसप्लांट करके अब दिखा रहे हो कि मैं बड़ा यंग हूं। अंदर से कितना फ्रस्ट्रेशन है ऐसे लोगों को, जानते हैं आप? ऐसे लोग बड़े हताश होते हैं। इनका जीवन जो है मायूसी में बीतता है। संबंधों में विच्छेद हो जाता है इनके जीवन में। कोई पूछने वाला नहीं है, पैसा लगे करोगे क्या? तो इसलिए हम लोगों को बड़ा सावधान रहना है कि हमें शास्त्रों की दृष्टि से देखना है कि वास्तव में नया क्या होता है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं? इतने पुराने हैं वो, ओल्डेस्ट पर्सनालिटी, पर देखने में कितने लगते हैं? यंग। 15 साल 9 महीने 7.5 दिन का शाश्वत उनका उम्र है भगवान श्री कृष्ण का। सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। भगवान हमेशा नए रहते हैं। उनके साथ हमारा संबंध हमेशा नए रहता है। हमेशा आनंद में रहेंगे। उनके साथ संबंध जब स्थापित हो जाएगा हमारा, कुछ भी पुराना नहीं रहेगा। जब भी आप भगवान को देखोगे, कृष्ण को देखोगे, ऐसा लगेगा कि वास्तव में आज तो बिल्कुल नए लग रहे हैं कृष्ण। आज तो कोई नया लग रहा है। उस नए रूप का बार बार दर्शन करके जो है, जो आनंद की वृद्धि होगी, आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन में जो लगे हैं उनके लिए सब कुछ नया रहेगा। और जो वास्तव में ऐसे स्थान में जा रहे हैं जिनको हमारे भागवत में लिखा है, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, कि लोग क्या गए हैं, बड़े बड़े मानस या ऐसे लोग, संत लोग, विद्वान लोग क्या बोल गए हैं? जहां पर कृष्ण कथा नहीं होती है वो तो कौओं का तीर्थ स्थान है। इट्स अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रोस। इसे ऐसे स्थानों में कौन जाता है नया साल बनाने? क्रोस। और इस स्थान में कौन आते हैं नया साल बनाने? जो हंस है, या जो हंस बनना चाहते हैं, या परमहंस बनना चाहते हैं, वो वैष्णव समाज में आते हैं नया साल बनाने के लिए। तो इसलिए लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल के क्यों अपने को एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप एनर्जी सेव करो आप। और एक दूसरे को अगर विश करना है तो ये विश करें कि आप कृष्ण भावना भावित हो। ये हमारी कामना है, ये हमारी आशा है। सन 2025 में आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाएं, यही हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। इस तरह से बधाई दें हम लोग। तो क्या आप यहाँ